चलो भाई देखो, कोई बात नहीं, कम बच्चे हैं, आराम से पढ़ाई होगी। हमने कल लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट कर दिया था, देख ली थी क्लास कल वाली? बिल्कुल नहीं देखी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, मैंने तुम्हें बताया था कल लास्ट में, इसी बात पर हमारी क्लास एंड हुई थी कि हम अब तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, ध्यान से समझो, वो उसमें हम भर रहे थे भाई शेल को, या इन्हीं को ही क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। जैसे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 11, तो तुम के में कितने इलेक्ट्रॉन भरते थे, 2, इसमें 8 और इसमें 1, ऐसे भरते थे। यहां पर बेटा बोहर, क्योंकि बोहर के अकॉर्डिंग सिर्फ ऑर्बिट ही है या शेल ही है, तो वो इन्हीं को ही फिल कर रहा था। पर अब हमको पता चल गया ना कि ऑर्बिट के अंदर क्या है, सबशेल, सबशेल के अंदर क्या है, ऑर्बिटल्स। जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है वो कहां पड़ा हुआ है, उन ऑर्बिटल्स में पड़ा हुआ है ना। तो बेटा अब हमें इलेक्ट्रॉन कहां पर भरना है, ऑर्बिटल्स में। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि भाई के में एक ऑर्बिटल है जिसको क्या बोलते हैं, एस का एक ऑर्बिटल है, इसको क्या बोलेंगे, 1s। क्यों? क्योंकि इसके लिए n की वैल्यू क्या है, 1s। फिर एल शेल में 2 सबशेल, s और s में एक ऑर्बिटल, और p में कितने ऑर्बिटल, इसको क्या बोलेंगे, 2s। और ये 2p, 2px, 2py, 2p। तो आज हमें जो सीखना है ना बेटा, आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखनी है, उसमें हम क्या भरेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। इसी बात पर कल की क्लास एंड हुई थी। इसीलिए सोडियम की जो मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन है, जो तुम अब यूज करोगे 11th में, वो क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s। मतलब यहां पर क्या भरा हुआ है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, यहां पर ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं। ऐसे एक ऑर्बिटल है ना, s का एक ऑर्बिटल है, ये 1s का ऑर्बिटल है, ये 2s का। 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। देखो ये 2p है, अगर मैं तुम्हें बताऊं दिस इज 2p, ये क्या है, ये 2p है। एक और 2p में कितने ऑर्बिटल हैं, 1, 2 और मैंने तुम्हें रूल बताया था, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। हाँ, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो इसमें कितने आ जाएंगे टोटल, 6। इसलिए यहां पर मैंने लिखा 2p6। कैसे करनी है वो आज का पूरा टॉपिक है। तुम्हें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आ जानी चाहिए। पर कल मैंने इसका राइटअप भी लिखवा दिया था कि अब हम क्या भरेंगे बेटा, और अच्छा देखो, ऑर्बिटल भरे गए तो ऑब्वियसली बात है सबशेल भरे गए, सबशेल भरे गए तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ऑर्बिटल शेल में ही तो पड़ा हुआ है। भर हम अब भी के शेल रहे हैं, पर के शेल के अंदर जो सबशेल है, उस सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल है उसको भर रहे हैं। आ गई बात समझ में? तो यही हमारा है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउफबाउ नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा, लिखना, पहले लिखो, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रिटन ऑफ एनी एलिमेंट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रिटन ऑफ एनी एलिमेंट by obeying 3 sets of rule, by obeying 3 sets of rule। पहला पॉइंट में लिखो, ए पॉइंट लिखना, आउफबाउ प्रिंसिपल, आउफबाउ प्रिंसिपल। दूसरा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी।
तीसरा पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर कॉन्फ़िगरेशन लिखने में इन तीनों का यूज होता है। आउटो कहता है कि देखो, जैसे मैंने तुम्हें बोला भाई सोडियम, ध्यान से समझना, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, होता है 11। ध्यान से सुनो, इसके पास, पहले मैं शेल के लेवल पर जा रहा हूं, इसके पास के शेल है, इसके पास एल शेल है, और इसके पास क्या शेल है, एम शेल है। ठीक है, उस के शेल में कितने, कौन सा सब शेल है, एस, इसमें क्या है एस, और इसमें क्या है एस पी, और या थोड़ा बड़ा बनाता हूं चलो ताकि हम अच्छे से समझ पाए, के एल और एम, इसमें सिर्फ एस सब शेल है, इसमें एस और पी दोनों हैं, और इसमें एस भी है, और इसमें पी भी है, और इसमें एस में कितने ऑर्बिटल हैं, एक, इसमें कितने होंगे, एक, पी में कितने होते हैं, 3, एस और डी में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं डी में। आउटबाउंड देखो, अब ये है, इसको क्या बोलेंगे, 1s ऑर्बिटल। ये क्यों है 1s, क्योंकि ये के शेल का एस सब शेल का ऑर्बिटल है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये एल है, एल के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 2, तो इसलिए ये क्या है 2s, और ये क्या है 2, आई बात समझ में, ये क्या है 3s, 3p, फिर 3, आउटबाउ कहता है कि जैसे नॉर्मल बोर, अगर बोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पहले तुम क्या भरते हो, के पूरा भर जाता है तो एल पूरा भर जाता है, तो तुम्हें पता है भाई एल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये पता होता है, के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये पता होता है। ऐसे ही आउटबाउ कहता है पहले उस ऑर्बिटल को भरो जिसकी एनर्जी क्या है, पहले सबसे कम, फिर उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल भरा जाएगा, अगला। भरा मतलब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, जब तक उसमें, जैसे पहले तुम क्या करोगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, जब ये पूरा भर गया फिर इसमें ये पूरा भर गया। आउटबाउ कहता है कि पहले उस ऑर्बिटल को भरा जाता है जिस ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो क्या है, कम, फिर क्या भरा जाएगा, अगला ऑर्बिटल, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला। बताओ आई बात समझ में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तो आउटबाउ लिखना, आउटबाउ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, आउटबाउ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट that orbital is filled first, that orbital is filled first whose energy is least, whose energy is least, and then orbitals of हायर एनर्जी लेवल फील्ड। पहले वो ऑर्बिटल्स की फीलिंग होगी जिस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, कम, फिर उसके बाद अगला, फिर उसके बाद अगला, फिर उसके बाद अगला। आई बात समझ में। अब ध्यान से समझना बेटा, एनर्जी के बारे में चर्चा करते हैं। एनर्जी कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और किस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल भरा जाएगा जिसकी एनर्जी इसमें कम है, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा।
सबसे पहले जो हेल्प करती है वो एन वैल्यू करती है, एन वैल्यू, ध्यान से समझो, एन वैल्यू से। एन क्या है? एन कौन सा क्वांटम नंबर है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जिस ऑर्बिटल की एन वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी क्या ज्यादा। जैसे अगर मैं बोलूं 1s और 2s, इसमें एन की वैल्यू क्या? 1, अरे 1 है ना, और इसमें एन की वैल्यू क्या? क्यों? क्योंकि ये भाई और कैमरे के पीछे से आओ, क्लास चल रही है। एनर्जी का उत्तर, किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी उसका उत्तर कौन देगा? एन वैल्यू। जिसकी एन वैल्यू ज्यादा उसी की एनर्जी क्या ज्यादा। जैसे 1s और 2s में किसकी एनर्जी ज्यादा? 2s की। क्यों? क्योंकि इसमें n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? 2। इसीलिए पहले कौन सा ऑर्बिटल भरा जाएगा? 1s। फिर कौन सा ऑर्बिटल भरा जाएगा? आई बात समझ में? पर अगर इफ n वैल्यू इज सेम, जैसे 2s और 2p, अगर मैं तुम्हें बोलूं भाई 2s और 2p में कौन सा ऑर्बिटल भरा जाएगा, तो n वैल्यू इसका उत्तर नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि यहां पर भी n की वैल्यू क्या है? 2, और यहां पर भी n की वैल्यू क्या है? 2। तो बेटा तुम्हें क्या देखना है? n प्लस l वैल्यू। if n value is same, if n value is same, then compare energy by n plus l value। जैसे 2s and 2p, इसमें n की वैल्यू क्या है? 2, इसमें भी n की वैल्यू क्या है? 2। n की वैल्यू से ये नहीं पता चल रहा किसकी एनर्जी ज्यादा किसकी एनर्जी, पर अब क्या देखेंगे? n प्लस l वैल्यू। n की वैल्यू क्या है? 2, और मेरे को भविष्य बताएगा s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? ओम 0। s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या थी? 0। तो यहां पर n प्लस l वैल्यू क्या है? 2। और यहां पर देखो n प्लस l, n की वैल्यू क्या है यहां पर? 2, और p के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 1। p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, लिखवाया था। तो 2 प्लस 1, किसकी n प्लस l वैल्यू ज्यादा है? इसकी। तो इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी, तो 2s और 2p में से कौन पहले भरा जाएगा? 2s। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये है कि इससे पता चलेगा भाई कौन सा ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा और कौन सा ऑर्बिटल। पर ये जो है ये किसके अकॉर्डिंग है? एनर्जी। जिसकी एनर्जी कम वो पहले भरा जाएगा। और एनर्जी का अंदाजा कैसे लगाते हैं? पहले n वैल्यू से। जिसकी n वैल्यू कम है, जिसकी n वैल्यू कम होती है वो एनर्जी कम होती है उसकी, और जिसकी n वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। पर अगर n प्लस n वैल्यू सेम है तो क्या देखेंगे भाई? n प्लस l वैल्यू देखेंगे। बताओ मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। पर बेटा तुम्हें ये हर बार झंझट नहीं करना, तुम्हें ये तुम्हें ये हर बार ये नहीं निकालना पहले n वैल्यू देखे फिर n प्लस l वैल्यू देखें। आउफबाउ ने तुम्हारा काम आसान करा हुआ है। जल्दी बैठो भाई, जल्दी बैठो। आउफबाउ एक साइंटिस्ट था, उसने एक अरेंजमेंट तुमको तैयार करके दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। देखो जैसे ये रहा वो ऑर्डर,
देखो भाई बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है। ध्यान से समझो। देखो आउ बाउ ने क्या करा, तुम्हारे पास ना एक अरेंजमेंट बनाकर दे दिया, तुम्हें हर बार n की वैल्यू n प्लस एल की वैल्यू नहीं याद करनी, तुम्हें वो अरेंजमेंट रखना है। सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल भरा जाएगा, 1s। फिर उसके बाद कौन सा भरा जाएगा, कहां जाना है हमें, देखो यहां इसको, फिर कहां जाना है भाई, 2s। फिर कौन सा ऑर्बिटल भरा जाएगा, 2s। 2s के बाद कौन सा, देखो ऐसे जाओ, फिर कौन सा आया, 2p। फिर 2p के बाद कौन सा, 3s के बाद कौन सा, 3p के बाद कौन सा, 4s। 4s के बाद कौन सा, 3d। 3d के बाद कौन सा, 4p। 4 के 5s। 5s के बाद 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, फिर 5f, 6d, 7। घबराओ मत, तुम्हें पूरा याद नहीं करना, तुम्हें को कहां तक का अरेंजमेंट याद करना है। देखो पहले क्या भरा जाएगा, 1s। 1s के बाद कौन सा भरा जाएगा, 2s। 2s के बाद कौन सा भरा जाएगा, 2। 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद 4s के बाद 3d। बस यहां तक का याद कर लो तुम अभी के लिए। 1s, 1s के बाद कौन सा, 2s। 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3p, 4s और 3d। जैसे ध्यान से सुनो, देखो मान लो भाई सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है हमें। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। अब हम बार बार वो n वैल्यू, n प्लस एल वैल्यू नहीं निकालेंगे। आउ बाउ ने ये सब कैलकुलेट कर कर हमें दे दिया। क्या क्या दिया कि सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल भरा जाएगा, 1s। 1s के बाद कौन सा, 2s। 2s पे 2p, 2p के बाद 3s, फिर देखो अगर मैं इसको डब्बे के रूप में लिखूं, s में एक ऑर्बिटल होता है, 2s में भी एक ही होगा, p में कितने होते हैं, 3s। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस ऑर्बिटल में भरा जाएगा बेटा, 1s के बाद किस में, जब तक 2s में नहीं भरा जाएगा जब तक 1s कंप्लीटली फिल ना हो जाए। कंप्लीटली फिल मतलब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। बताया था ना एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो देखो 1s क्या है, 1s में कितने आएंगे, फिर 2s में कितने आएंगे, अभी और भरेंगे। अब देखो p है, p एक और p में कितने ऑर्बिटल है, 3। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने आ जाएंगे इसमें, 2p6। कितने हो गए, 6 4 10 हो गए। उसके बाद कौन सा भरना है, 3s। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये हो गई सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउ बाउ कहता है कि पहले उस ऑर्बिटल को भरो जिसकी एनर्जी कम है, फिर उससे ज्यादा एनर्जी, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, और ये इससे आए ये 1s। ये तुमको कैलकुलेट कर दिया हुआ है, n वैल्यू और n प्लस एल वैल्यू लगा कर ये तुमको ऑलरेडी दे दिया, रेडीमेड दे दिया कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी से लगे हुए हैं। सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s की, फिर उससे ज्यादा 2s की। और आउ पाउ यही कहता है
कि पहले वो ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होगा जिसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम, फिर उससे ज्यादा। चलो सब बच्चे मुझे एक तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सभी तुम्हें ये ऑर्डर याद करना पड़ेगा। उतारना है ना ऑर्डर, ये उतारना है, पहले ये उतार लो भाई, ये उतार लो। 1s के बाद क्या भरा जाएगा, 2s, 2s के बाद क्या, 2p, उतार लो, टाइम दे रहा हूं उतारने के लिए मैं। 3d तक उतार लो बेशक तुम, अभी 3d तक उतार लो बस। इसके बाद वाला ये उतार लिया, सबने उतार लिया ये। इसकी फोटो भी भेज दूंगा मैं तुमको, पर तुम्हें ये बुक में भी है, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी है ये। इसमें तो बस ऑर्डर ही लिखा हुआ है मैंने, कर दूं, अब बनाओ ये। फ्लोरीन, एल्यूमिनियम और सल्फर, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम और सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ फटाफट। तीनों हो गए। है नहीं क्या क्लास आज? क्लास नहीं है उसकी। एल्यूमिनियम की क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर? अभी को वो स्कूल आज डालूंगा। ठीक है, देखो भाई हुआ। तुम्हें बेटा ये डब्बे डब्बे नहीं बनाने, हर बार डब्बे नहीं बनाने, तुम्हें बस वो ऑर्डर ध्यान रखना है। और ये चीज ध्यान रखनी है भाई, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, पी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। वहां पे हेलो कर दे। डी में कितने आ सकते हैं, अरे ध्यान, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। क्यों? क्योंकि एस में कितना ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल होता है ना, ध्यान से समझो, ये भी लिख लो। चलो इसको लिख लो पहले। एस में ऑर्बिटल कितने होते हैं, एस में ऑर्बिटल होते हैं 1, इसीलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, इसीलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7, इसलिए एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम इतने आ सकते हैं। इससे कम भी तो आ ही जाएंगे, जैसे हम बोर वाली करते थे भाई, एम में 8 आ सकते हैं मैक्सिमम, तो 6 भी तो हम भर ही देते थे। उतारो इसको, ये भी उतार लो एक टेबल के रूप में, ये भी उतार लो एक टेबल के रूप में। देखो भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। उतार लिया ना इसको,
ध्यान से देखो, तो क्या कहता है ऑर्डर, सबसे पहले कौन सा भरा जाएगा, 1s। 1s में कितने आ जाएंगे, इसके पास टोटल 9 है। 1s के बाद कौन सा भरा जाएगा, 2s। ये याद करना पड़ेगा। 2s में कितने आ जाएंगे, 4 भरे जा चुके हैं। 2s के बाद कौन सा होता है, 2। 2p में आ कितने सकते हैं, 6, क्योंकि p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। 6 आ सकते हैं, बच्चे कितने हैं, 5। तो इसमें कितने आ जाएंगे, 1s2, 2s2 और 2p5। आपको ये बस ये ऑर्डर ध्यान रखना है और 3d तक याद रखना है। इस क्लास में तो तुम्हारा 3d तक ही भी याद हो गया ना, उससे काम चल जाएगा। 1s, 2s, 2s के बाद 2p, 3s, 3p, 4s और 3d। 3d तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक तक की लिख सकते हो तुम, जिंक तक की। अब देखो एल्यूमिनियम का क्या होता है, 13। सबसे पहले क्या भरा जाएगा, 1s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। फिर 6 4 10, 3s2, 13 है ना बेटा। 6 4 10, 2 12 और 1, बताओ समझ में आएगी नहीं आई, आ गई। फिर ये सल्फर है, सल्फर का क्या होता है, 16। 1s2, 2s2, 2p6, ये 10 हो गए। फिर 3p, क्यों, 6 4 10, 2 12 और 4। आ गई बात समझ में, ठीक है, बोलो बात समझ में आई। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज का तुम्हारा जो होमवर्क है वो ये है, 1 to 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें लिख कर लानी है। होमवर्क से टेबल बनाओ पूरा एक पेज, जैसे पिछली क्लास में करते थे, 1 to 20 कैल्शियम तक। एटॉमिक नंबर तो याद है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम तो याद है ना। अब तुम्हें ये वाली कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ये ऑर्डर ध्यान से ये रट लो। पहले क्या भरा जाएगा, 1s, 1s के बाद 2s के बाद 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। 3d तक तुम्हारा 30 तक भर सकते हो, 30 तक। और इस क्लास में रिक्वायरमेंट वही है। आगे चलकर हम और भी सीखेंगे। जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम आगे की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। ठीक है, लिख लिया होमवर्क, हेडिंग डालो, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखो भाई, ये रूल क्या कहता है, मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है 11 सोडियम, और तुम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो। बोलते चलो, पीछे पीछे बोलो, बोलो 2s2, 2p6, 3s1। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको ऑर्बिटल के रूप में बनाऊं, ध्यान से समझो। जैसे भाई ये ऑर्बिटल है मेरा 1s का, फिर मैंने क्या बनाया, 2s का ऑर्बिटल। फिर 2p में कितने ऑर्बिटल हैं, 3। p में 3 होते हैं ना, वो क्या है, 2px, 2py और 2p, फिर 3s। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। 1s में कितने हैं, 2। देखो कैसे भर रहा हूं मैं, 1 और ये बात पहले भी हुई थी पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, कि एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो दोनों की स्पिन अलग है। एक की स्पिन ऐसे है तो दूसरे की स्पिन, ये इलेक्ट्रॉन दर्शाने का एक तरीका होता है। फिर 2s में कितने हैं, भर दिए।
पर अब आओ पी में ऑर्बिटल, पी में कितने हैं 6। मेरा मन कर रहा है, ध्यान से समझो भाई, बोलो मत, पी में कितने ऑर्बिटल है भाई, मैं 6 ऐसे भर दूं, 1 2 3 4, या फिर इसमें तुम, मैंने एग्जाम्पल गलत ले लिया, यहां पर ये 2p4 तक का लो, 4 5 6 मतलब ऑक्सीजन का लो, ऑक्सीजन 8 होता है ना। अब देखो भाई, तुम पी ऑर्बिटल को कैसे भरोगे, ध्यान से समझना। कोई बच्चा क्या करेगा जिसको ये रूल नहीं पता, वो क्या करेगा, पी ऑर्बिटल कैसे भरेगा, ऐसे 1 2 3 4, ये ऐसे तुम्हें नहीं भरना। हुंज रूल क्या कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में पेयरिंग जब तक नहीं होगी, जब तक सारे ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड नहीं हो जाते। जैसे अगर मैं इसको लिखूं, P का 4 लिखूंगा, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, हर किसी को क्या सिंगली फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड करना पड़ेगा, हाफ फिल्ड, जब जाकर पेयरिंग होगी। जैसे P में तीनों इलेक्ट्रॉन आ गए, चौथा इलेक्ट्रॉन कहां आएगा। यह तरीका सरासर गलत है कि भाई मैंने क्या करा, 1 2 3 4, पेयरिंग जब तक नहीं हो सकती किसी भी ऑर्बिटल में, जब तक कोई भी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड नहीं होता। सारे ऑर्बिटल, जैसे P में या D में, मान लो मेरे पास एक D ऑर्बिटल है, मान लो D6 बनाना है, मतलब D में 6 ऑर्बिटल भरने हैं। तो एक तरीका क्या हो सकता है, ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6, पर यह तरीका गलत है। क्यों, पेयरिंग जब तक नहीं होगी जब तक सारे ऑर्बिटल्स हाफली फिल्ड या सिंगली फिल्ड नहीं हो। इसका जो सही तरीका है वो क्या है भाई, सब में पहले तुम क्या करो, 1 2 3 4, अब पेयरिंग होगी। यही कहता है हुंज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तुम इसको ऐसे तो लिख रहे हो, पर अगर तुमको इसका ये वाला डायग्राम लिखना आ गया, इसमें तो कैसे भी तुम लिख सकते हो, 2p4 ही तो लिखना है, पर अगर तुमको ये डब्बे वाला डायग्राम बनाना आ गया तो तुमको हुंज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की जरूरत पड़ेगी, जो क्या कहता है कि कोई भी p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल जब तक उसमें पेयरिंग नहीं होगी, जब तक सारे ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड या हाफली फिल्ड नहीं हो जाते। लिखना, दिस रूल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन, दिस रूल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन p d and f orbitals, p d and f orbitals cannot occur until each orbital of given subshell contains one electron each or is singly occupied, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसा क्यों? मान लो मुझे P5 कॉन्फ़िगरेशन दर्शानी है,
p5 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब p में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। एक बच्चे ने क्या करा, उसने हुंड रूल नहीं पढ़ा था, तो उसने क्या करा, 1 2 3 4, अच्छा ये p5 भी ऐसी होगी, 1 2 3, हाँ इसमें p5 का एग्जाम्पल नहीं, p4 का ही लो। एक बच्चे ने क्या करा, जिसने हुंड रूल नहीं पढ़ा था, उसने क्या करा, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ा दी, ठीक है। और एक बच्चे ने जिसने हुंड रूल पढ़ा था, उसने क्या सबसे पहले क्या करा, सभी को क्या करा, पहले सिंगली फिल्ड बना। जब तक पेयरिंग नहीं होगी, जब तक सभी सिंगली या हाफ फिल्ड नहीं हो जाते, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, इसमें। अब ध्यान से समझना, तुम्हें पता है इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इनको बड़ा बनाऊं ऐसे, देखो ये एक, और तुम्हें मैंने पढ़ाया था स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर 2 होते हैं, एक तो +12 और एक -12। देखो इन दोनों की स्पिन क्या है, अपोजिट, तो एक की क्या होगी, +12, दूसरे की क्या होगी। यहां पर भी वही सीन हो रहा है, इसकी क्या होगी, +12, क्योंकि ये देखो एक ऐसे है और एक अपोजिट स्पिन है, इसकी भी क्या होगी, तो यहां पर टोटल स्पिन क्या हो जाएगी। अब यहां पर देखो, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक की क्या स्पिन है, क्योंकि वो ऐसे है, दूसरे की क्या स्पिन है, अपोजिट है, तो उसको क्या ले लेंगे। पर यहां पर देखो इसकी क्या होगी और इसकी क्या होगी, तो ये तो 0 हो गया, तो यहां पर जो टोटल स्पिन क्या होगी, हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम स्पिन आनी चाहिए, जो अगर मैं बिना पेयरिंग कर कर, ध्यान से समझो, ये क्यों कहा गया कि पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगली फील्ड करो फिर पेयरिंग कराओ। जब तुम ये करोगे ना बेटा, जो स्पिन क्वांटम नंबर आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम। अगर तुम अपने तरीके से कुछ भी करा दोगे तो देखो स्पिन क्या आई। हमें कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऑर्बिटल्स में करनी है, पी डी और एफ ऑर्बिटल में करनी है, कि हमारा जो स्पिन क्वांटम नंबर आए वो क्या है, मैक्सिमम आए। और वो जब ही हो सकता है जब तुम क्या करो, पहले ऑर्बिटल को सिंगली फील्ड कराओ, उसके बाद उसकी क्या कराओ, पेयरिंग। जैसे एक और एग्जांपल तुम्हें बताता हूं, भाई D6 है, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, और ये हुंड रूल के अकॉर्डिंग है। हुंड रूल ये तो कहता है भाई पहले क्या करो, हाफली फील्ड करो, फिर उसकी क्या कराओ, पेयरिंग। और ये ऐसे ही किसी ने भी कर दी, 1 2 3 4 5, और इसकी स्पिन निकालो। देखो अगर मैं इसकी +12 लूंगा तो इसकी क्या होगी, तो इस वाले की क्या होगी, 0, इसकी क्या होगी, हाफ हाफ हाफ, कितना, इसमें स्पिन क्वांटम नंबर क्या आया, 2, और यहां पर कितना आया, देखो इसकी भी क्या, 0 0, और तो यहां पर स्पिन क्वांटम नंबर क्या आया है, 0। हमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से भरने हैं कि स्पिन, टोटल स्पिन क्या है, ज्यादा, देखो यहां पर 2 आ रही है, और वो कब पॉसिबल है, जब हम हुंड रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें। मतलब पहले हर ऑर्बिटल को सिंगली फील्ड कराओ, फिर पेयरिंग करानी स्टार्ट करो। यहां पर हमने क्या करा, ये तो ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, पहले ही पेयरिंग करा दी, इनकी पहले ही पेयरिंग, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही भर दिए। बताओ मेरी बात समझ में आई। लिखना, इसी में लिखना, दिस रूल
emphasize in getting the maximum spin in any orbital, in getting maximum spin in any orbital. अब ये दोनों एग्जाम्पल लिखो, P4 कॉन्फ़िगरेशन और D, फटाफट लिखो. ये है अकॉर्डिंग टू हुंड रूल. जल्दी फटाफट. रिजल्ट आ गया तेरा. आज CUET का रिजल्ट आया है 12th वाले बच्चों का. तो रिजल्ट देख रहे हैं ना, तो सबके ही वो ही हैं. केमिस्ट्री में ज़्यादा, फिर उसमें फिजिक्स मैथ्स में उनके, और ज़्यादातर बच्चों का हमारा सिलेक्शन हो गया है CUET में. मतलब अच्छे नंबर आए हैं. और कोचिंग बिना कोच, बस यही पढ़ाई करी थी उन्होंने, मैंने जो पढ़ाया वो, फिर भी वो क्लियर कर गए. हो रहे हैं बच्चों के सिलेक्शन. अभी वो रिजल्ट ही तो देख रहे हैं सबके. हाँ भाई, हो गया, समझ में आया. इसी को बोलते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम. इसके बाद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है. वो तो तुम्हें पता ही है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दो से ज्यादा. यही पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक है, लिखना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन फ्रॉम from 21 to 30. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन फ्रॉम 21 टू, अच्छा 1 to 20 के लिए जगह छोड़ दी ना तुमने. अब सुनो, अब मैनेज कर लेना. 20 तक तो एटॉमिक नंबर याद है ना सबको, पर अब तुम्हें 21 से 30 भी करने हैं. जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक. ये है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और. अगर तुम इसको डेली 2 बार पढ़ लोगे ना, 2 बार पढ़ने से ही तुम्हें याद हो जाएगा. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और. सब बच्चे 1 मिनट के अंदर
स्कैंडियम और टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर कर दिखाओ सभी। 1 मिनट के अंदर करना, दूसरा लगना नहीं चाहिए।